नमस्कार किसान भाइयों, सोनालिका DI-60 टॉर्क प्लस ट्रैक्टर का वीडियो दिखा रहा हूँ। ये अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टॉर्क किसान भाई को देने वाला ट्रैक्टर है। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये जो ट्रैक्टर है एक हैवी लोड के लिए कंपनी ने डिजाइन करा है। जैसे कि आप 3 MB प्लाव इसके साथ में चला सकते हो, बुश बनाने का स्टोरी पर इसके साथ में चला सकते हो और सुपर सीडर भी इसके साथ में चला सकते हो। सुपर सीडर के लिए कंपनी ने कुछ इसमें चीज़ ऐड करी है, जैसे कि भारी ट्रैक्टर करने के लिए देखो ये चूल्हा दे दिया। तो कंपनी ने इसके ऊपर काफ़ी बदलाव करे हैं। सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले मैं इंजन से शुरुआत करता हूं। तो इंजन पे पहुंचने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सोनालिका ने सभी अपने ट्रैक्टरों के अंदर ये यहाँ पे स्विच ऐड कर दिया है। इसे जैसे ही आप ऐसे खींचोगे तो बोनट ऊपर ओपन हो जाएगा और 60 HP का पूरा आपको इंजन इसके साथ में मिल जाता है, जो कि एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। 60 HP की कैटेगरी में सोनालिका ने नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दिया है। ये उन किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है जिन्हें अब भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पसंद है, क्योंकि 60 HP कैटेगरी में बहुत कम ट्रैक्टर हैं जो इस तरीके के इंजन दे रही है किसानों को। इंजन की अगर बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, जो कि 4712 CC का बहुत बड़ा इंजन है। सोनालिका अपनी कैटेगरी में दूसरी कंपनी की तुलना 10 से 12% बड़ा इंजन किसान भाई को देती है, जो कि 275 Nm टॉर्क के किसान भाई को देता। टॉर्क में सबसे आगे है ये इंजन और 1900 रेटेड RPM पे इंजन काम करता। 1900 रेटेड RPM का किसान भाइयों मतलब क्या है कि 1900 रेटेड RPM पे एक 60 HP का ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत कम RPM है। अब उसका फ़ायदा किसान भाई को कहाँ मिलेगा? किसी अदर ब्रांड पे जाते हैं तो वो या तो 2100 रेटेड RPM है, 2200 है या फिर 2300 रेटेड RPM उनके ज़्यादा हैं। तो उसका नुकसान क्या है? जैसे कि हम 1000 RPM के ऊपर चल रहे हैं और अचानक से कोई झटका ट्रैक्टर के ऊपर लगा और ट्रैक्टर बंद हो गया, तो ट्रैक्टर बंद वो होगा जिस इंजन के ज़्यादा रेटेड RPM होंगे, और जिस इंजन के कम रेटेड RPM होंगे वो झटका सहन करने की क्षमता ज़्यादा रखेगा। तो ये सोनालिका के इंजन में आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। हाई रेटेड RPM में और लो रेटेड RPM में फ़र्क होता है। लो रेटेड RPM का एक और फ़ायदा है जो किसान भाइयों को मिलता है कि इंजन में घिसावट कम होती है हाई रेटेड इंजन के मुकाबले। और जैसे कि आप 1500 या 1600 RPM पे ही इस ट्रैक्टर को चलाओगे तो वहाँ ही अपना पूरा काम करके देगा। दूसरा जो इंजन के साथ में कंपनी ने बदलाव करा है वो इस साइलेंसर के साथ में करा है। कंपनी ने इसमें साइलेंसर बदल दिया है। जो पहले DI-60 आता था उसके साइलेंसर में और इसके में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। कंपनी ने जो इसमें बदलाव करा है मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। कंपनी ने यहाँ से निकाल करके यहाँ से ऐसे बैंड दिया है और ऊपर ये साइलेंसर चला गया और यहाँ एक भारी पत्ती लगाई है कंपनी ने, जो कि इसे सपोर्ट देती है। जैसे पहले क्या था, थोड़ा सा वाइब्रेशन ये साइलेंसर करता था, तो अब वो समस्या रही नहीं है। अगर हम फ्रंट से इसकी बात करें तो आपको एक हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है इसके साथ में। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इस एक्सल के साथ में ज़्यादातर सभी ट्रैक्टरों में आता है। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 9.524 का फ्रंट टायर मिल जाता है, पीछे 16.928 का रियर टायर मिलता है। अगर क्लच की बात करें तो IPTO के साथ में आता है ट्रैक्टर। विकल्प भी हैं, आप ले भी सकते हो, नहीं भी। IPTO इस ट्रैक्टर के साथ में आपको मिल जाती है और 540 और रिवर्स PTO 2 ऑप्शन आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाते हैं। हाई लो मीडियम का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है और 4 गियर आपको इधर मिलते हैं। शटल शिफ्ट ये ट्रैक्टर है, यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको रिवर्स फॉरवर्ड ये ट्रैक्टर चलाना है। अगर सीट पे बैठने के बाद में अगर चलाने की बात करें तो भाई ऊपर बैठने के बाद में ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा है। जैसे कि अगर आप इसकी तुलना में किसी अदर ट्रैक्टर को सुपर सीडर पर चलाते हो सेम वजन के ऊपर, ये ट्रैक्टर बहुत कम फ्रंट लिफ्टिंग करेगा, क्योंकि एक तो भारी बहुत है ट्रैक्टर, दूसरी बात यह है लंबाई ज़्यादा है। अगर दूसरे ट्रैक्टर में आपको आगे 1 कुंटल वजन देने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये बिना वजन आगे दिए ही उससे कम फ्रंट लिफ्टिंग करेगा। जैसे कि सुपर सीडर में भारी एप्लीकेशन अगर आप ट्रैक्टर के ऊपर चलाते हो तो उसमें जो समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। अब एक कंफर्ट की बात करते हैं। अगर हम सीट पर बैठे हैं, सीट पर बैठने के बाद में कैसा महसूस होता है तो आप सामने देख सकते हो, एक अलग ही फील सोनालिका के ऊपर बैठने के बाद में आता है। जितने भी ये ऑपरेशनल लीवर हैं या क्लच पैडल हैं, ब्रेक पैडल हैं, इनके साथ में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आती है, बिल्कुल ठीक है। ADDC टाइप हाइड्रोलिक इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती है। हाइड्रोलिक का जो नाम दिया है सोनालिका ने 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। तो इसके साथ में किसान भाई को फ़ायदा क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक हाइड्रोलिक है। इसके साथ में आपको अगर आप थोड़ा सा भी लीवर यहाँ से इशारा करोगे तो नीचे आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। जैसे कि जॉन डियर है, जॉन डियर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो मेटा लिफ्ट छोटी कैटेगरी में देती है उनमें सबसे बड़ी समस्या स्टेप की है। ट्रैक्टर ठीक है लेकिन उसमें क्या है, जैसा आप रोटावेटर पर ट्रैक्टर को चला रहे हो और गहराई आपको थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आपने जैसे रोटावेटर के लिए पोजीशन लीवर आप ऊपर करोगे तो हाइड्रोलिक उसकी ऊपर नहीं आती, फिर हल्का सा करोगे फिर भी नहीं आती, और जब आप तीसरी बार उसे ऊपर करोगे फिर उसकी हाइड्रोलिक बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं उनमें हैं, बाकी उसे मैनेज करके किसान चला लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश आपको मिल जाता है, जिसके साथ में आप
रात्रि में बड़ी आसानी के साथ रात्रि में काम कर सकते हो। और अगर 4 व्हील एंगेज और डिसएंगेज की बात करें तो आप यहाँ से कर सकते हो। 4 व्हील का जो मैकेनिज़्म है सभी ट्रैक्टरों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। रोड पर उपयोग नहीं करना चाहिए, और कंपनियाँ क्यों मना करती हैं रोड पर उपयोग करने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर में जैसे ये फ्रंट टायर आप देख सकते हो और रियर टायर देख सकते हो, तो ये छोटे होते हैं फ्रंट टायर, पीछे का टायर बड़ा होता। तो इनमें क्या है, जैसे कि घिसावट अगले टायरों के अंदर ज़्यादा होती है, तो गुड्डी अगर अगले टायर की कम खड़ी हुई है और पीछे की ज़्यादा खड़ी होती है, तो उसमें कुछ दिन चलने के बाद में ट्रैक्टर की गुड्डी कम ज़्यादा घिस जाती है, जिससे ट्रैक्टर की चाल आउट हो जाती है। कभी भी फ्रंट टायर की और रियर टायर की चाल मैच नहीं होती किसी भी ट्रैक्टर की। ये नहीं है कि कोई कंपनी मैच कर रही है, जबकि कुछ मैं ट्रैक्टर के नाम बताऊं तो उनमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा चाल आउट भी है, जो कि महसूस होती है। जैसा आप उन्हें खेत के अंदर चलाओगे तो ऐसा महसूस होता है कि भाई फ्रंट टायर स्लिप कर रहा है और पीछे वाला रियर टायर स्लिप नहीं करता उनका। तो ये समस्या इसी वजह से आती है, और कंपनी इन्हें मैच भी नहीं कर सकती। अगर कंपनी इन्हें मैच करेगी तो टायर घिसने के बाद में ये समस्या आएगी, क्योंकि ये जो मैकेनिज़्म है ये मिट्टी में चलने के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर देखो ये गुड्डी फ़िलहाल इतनी है इसमें, और अगर रियर टायर की बात करें तो रियर टायर में इससे 2 गुनी होती है। तो जब ये घिसेगी तो इसमें घिसावट फ्रंट टायर में ज़्यादा आएगी, उसमें कम आएगी पीछे वाले में। तो बाद में समस्या क्या आती है कि चाल अपने आप ही आउट हो जाती है अगर कंपनी मैच भी करेगी तो इस वजह से ये पक्के पे नहीं चलाए जाते। अगर आप रोड पे इसे एंगेज करके भी चलाओगे 4 व्हील को, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके टायर घिसेंगे, फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि भगा के और ब्रेक के लिए एंगेज कर लेते हैं, तो भाई उसमें सॉफ्ट में टूट फूट हो सकती है। कुछ ट्रैक्टरों के अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा आ जाता है, कुछ के अंदर नहीं भी आता है। वो ट्रैक्टर के मैकेनिज़्म के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी जैसे कि ड्यूज फार है, इनमें आपको चारों पहियों में ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी और कोई कंपनी अगले पहियों में ब्रेक देती नहीं है। ब्रेक का मतलब ये है कि अगर आप इसे एंगेज कर लोगे और पीछे वाले पहियों के ब्रेक मारोगे तो अपने आप अगले वाले तो रुक ही जाएंगे। इसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर मैं वेट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था आगे चूल्हे का वेट मिल जाता है, एक प्लेट आपको पीछे रियर टायर पे मिल जाती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 2200 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती है। 4 यहाँ पर होल मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हो। सभी ट्रैक्टरों में सोनालिका ने फिलहाल 4 होल कर दिए हैं। अगर आप एक भारी एप्लीकेशन उपयोग करते हो तो आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। अगर आप सेंसिंग कम ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे बदल सकते हो। दूसरी बात क्या है, इन्हें चुनने में किसान कई बार नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर आप रोटावेटर उपयोग कर रहे हो तो रोटावेटर पर आपको ये होल उपयोग करना है, या फिर इसकी यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा कम बैटरी है तो आप इसे उपयोग कर सकते हो। ऊपर वाले होल को रोटावेटर पर उपयोग ना करें, क्योंकि जब सूखी मिट्टी में रोटावेटर चलता तो ऐसे दड़दड़ाने की वजह से तो इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टरों के अंदर यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम कुछ आता नहीं है, सिर्फ होल एंड में आता है। कंपनी फिटेड इसमें आपको हिच मिल जाता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी 2200 केजी की मिल जाती है, जो कि एक हैवी लोड को उठाने की क्षमता अपने अंदर रखता है। जैसे कि आप सुपर सीडर वगैरह चलाते हो तो उस काम को ये ट्रैक्टर बड़ी आसानी के साथ करेगा। स्ट्रेट एक्सल आपको इसके साथ में पीछे मिल जाता है, जो कि एक ग्रीस पॉइंट दिए गए हैं, आपको ग्रीस इसके अंदर करनी पड़ेगी। आप रिवर्सेबल एमबी प्लाव अगर चलाना चाहते हो तो कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। सोनालिका के ट्रैक्टर के साथ में जो आपको मैंने आज DI 60 दिखाया है, उसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको सोनालिका DI 60 का वीडियो दिखाया है। अगर आप किसी भी ट्रैक्टर का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और सोनालिका का DI 60 ट्रैक्टर आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। आज मैंने आपको ये जो वीडियो दिखाया है कुमार ऑटोमोबाइल्स सिकंदराबाद के अंदर से दिखाया है। ये कुमार ग्रुप कई जगह अपने साथ डीलरशिप के साथ में काम करता है, जैसे कि बुलंदशहर, छाना, सिकंदराबाद और जहांगीराबाद के अंदर बहुत जल्द इनका शोरूम ओपन होने वाला है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर सोनालिका के साथ में काम करता है कुमार ग्रुप। अगर आप किसी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो इनका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।